दूत की हत्या ने देवी अहिल्या के शक को किया और भी पुख्ता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जो कोई नहीं देख पा रहा वो देवी अहिल्या देख पा रही है। दूत की हत्या हो जाना बहुत बड़ी बात होती थी उस समय, और ये हत्या इस कड़ी में ज्यादा हाईलाइट की गई है। वैसे तो पहले भी ऐसी चीजें हो चुकी हैं, मगर यहां पे इसकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसको हाईलाइट किया गया है कि दूत की हत्या होगी। ये तो बहुत बड़ा राजनीतिक अपराध है। अब ये दूत की हत्या होना कोई आम बात नहीं है। इसका शक सीधा पेशवा की गद्दी पे जा रहा है कि जो पेशवा की गद्दी पे बैठे हैं उन्होंने दूत की हत्या की है, और साथ में संदेश भेज दिया है कि यही हमारा संदेश है, इसकी हत्या करके हमने भेजी है, मतलब गद्दी हमें चाहिए मालवा की। देवी अहिल्या ये सब पढ़ चुकी है, दूत की हत्या हो गई है, उसके शव को देख चुकी है, मगर उनको अभी भी तसल्ली नहीं हुई है। अभी भी उनको उस झूठ पे विश्वास नहीं हुआ है जो उनके सामने बोला जा रहा है। उस साजिश को वो समझ पा रही है जो हो रही है। मल्हार सरकार तो पहले से ही कन्विंस थे, अब वो और भी कन्विंस हो गए हैं। तो ये पूरी घटना जो आज हुई है, इसका असर कहां पे और कैसे होगा, चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जैसे कि गुन्नू जी की फितरत है, चीजों को आराम से चुपचाप कर देते हैं क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है और किसी को समझ में नहीं आता है। गुन्नू जी खिड़की से झांक के भी सब कुछ देख लेते हैं और उनको इतनी दूर से बातें भी सुन जाती है, सब कुछ हो जाता है। चमत्कारी गुन्नू जी करते हैं। मगर यहां पे जो गुन्नू जी ने किया है, शायद गुन्नू जी को इस बात का पता नहीं था, क्योंकि हमने नहीं देखा कि जो बंद कमरे में बात हुई थी कि गद्दी पे खतरा है, मालवा की गद्दी छीनी जानी है, ये बात हुई थी। मगर उसमें मल्हार सरकार, राघुबा, गंगूबा, तुकू जी और देवी अहिल्या थे, और कोई नहीं था। मगर गुन्नू जी को इस बात का फिर भी पता चल गया। उन्होंने दूत को रास्ते में मारा, दूत को वही मैसेज दिया जो उस समय देवी अहिल्या को भड़काए और देवी अहिल्या को समर्थन देने के लिए मजबूर करे कि मल्हार सरकार के साथ मिलके आप आगे बढ़ो। और इसके बीच में मंशा यही थी कि फूट पड़े। जो राघुबा की मंशा, वही गुन्नू जी की मंशा। अब जो इनकी आपस में भेंट हुई है दोस्तों, उससे तो लगता नहीं कि ये दोनों पहले से जानते हैं, क्योंकि राघुबा कह रहे हैं कि ये बंदा काम का दिखता है। अगर जानते होते तो कुछ ना कुछ तो बात होती, तब ये डायलॉग नहीं होता, या तो फिर डायलॉग ही नहीं होता। खैर, ये भी एक अलग ही चीज दिखने को मिली। मगर इस पूरे के उसमें कि गुन्नू जी को कैसे पता चला? अगेन चमत्कारी गुन्नू जी ने वही संदेश वापस वहां पे मोहर लगा के भेज दिया। यानी कि पेशवा के दरबार में भी मोहरें चोरी हो रही हैं। मेन राजा की मोहर चोरी होती है, पहले राघुबा मोहर लगवाते हैं, फिर अब ये गुन्नू जी भी मोहर लगवा के अपने सूत्रों द्वारा वो संदेश लेके आ जाते हैं। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, पेशवा की गद्दी से ऐसा कोई संदेश नहीं आया। अब सवाल ये उठता है जो देवी अहिल्या ने कल भी उठाया था कि मालवा की गद्दी क्यों चाहिए? गलती क्या हुई है मालवा से? जो प्रोग्रेस कर रहा है, जो मतलब जो भी स्टेट है, जैसे कोई भी सूबेदारी है, जो प्रोग्रेस कर रही है, लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर रही है, जिसमें सब कुछ है जो दरबार में चाहिए होता है, जनता खुश है, जनता मालवा के राजा को अपना राजा मानती है, उनसे उम्मीदें रखती है, उम्मीदें पूरी होती है, सब कुछ सही जा रहा है। फिर कारण क्या है गद्दी छीनने का? ये कारण कहीं पे भी नहीं मेंशन है, और यही बात देवी अहिल्या को बार बार खा रही है। अब ये दूत की हत्या होना, देवी अहिल्या कहीं ना कहीं समझ गई है कि दूत को वहां तक पहुंचाया ही नहीं गया है जहां तक देवी अहिल्या पहुंचाना चाहती थी। अब दूत नहीं पहुंचा है, दूत वापस आ गया है, उसका शव वापस आ गया है। मल्हार सरकार देवी अहिल्या से नाराज हो गए हैं और ज्यादा कि ये तुमने दूत भेजा था ना, कि तुम अपनी इंक्वायरी करती फिर रही हो, तुम्हें हम पे विश्वास नहीं है। जबकि मल्हार सरकार ने खुद माधवराव से, जो पेशवा है, उनसे बात तक नहीं की है। पुणे जाके आप पूछते उनको कि मेरी गद्दी क्यों छीनना चाहते हो? इतनी हिम्मत दिखाते। आपको आपकी गद्दी से हटाया जा रहा है तो आप जाओ, पूछो पेशवा में जाके, पुणे में जाके करो दरबार में हाहाकार कि क्यों निकाल रहे हो भाई, कारण तो बताओ। मगर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। दिख रहा है तो सिर्फ ये कि
राघोबा, गंगूबा, ये सारे के सारे मल्हार सरकार और देवी अहिल्या में फूट डलवा रहे हैं और मल्हार सरकार ये आसानी से होने दे रहे हैं। और अब दरबार में भी ये फूट जाएगी। एक दो लोग शायद देवी अहिल्या के पक्ष में हों, मगर लगता नहीं है मुझे, क्योंकि सारे दरबारी देवी अहिल्या के खिलाफ ही होंगे, क्योंकि यहां पे इस दरबार में कोई भी न्याय के साथ नहीं चलता है। ये हम पहले देख चुके हैं। आज कोई नया कुछ हो जाए या आजकल के एपिसोड में तो बात अलग है, मगर अभी तक हमने यही देखा है। जनता हो सकती है देवी अहिल्या के साथ, मगर अब दोस्तों कहानी बहुत ही आगे जो है टेंशन वाली होने वाली है, क्योंकि जब मल्हार सरकार और देवी अहिल्या के बीच में फूट पड़ेगी तो इसका फायदा छोटे से छोटे दुश्मन भी उठाएंगे। और अब देवी अहिल्या को और भी कमर कसनी पड़ेगी मालवा को बचाने के लिए, क्योंकि मालवा का राजा ही मालवा का दुश्मन बन गया है। कहने को वो कह रहे हैं कि मैं मालवा का हितैषी हूं, इसलिए मुझे गद्दी चाहिए अपनी वापस, मगर इसमें कोई हित नहीं है, इसमें सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.